गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन है। जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 है और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते थे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे आता था कि पावर सामने फंक्शनैलिटीज पावर में से 1 लेस 2 माइनस 1 1 और बाई में ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि x। ये तो है डिफरेंशिएशन। अब इसी का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x dx। तो इसका जो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड करते, पावर 1 है पहले से 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि 1 + 1 2 से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन के टाइम हम +c कांस्टेंट भी रखते हैं। ये कांस्टेंट क्यों रखते हैं? जैसे यहाँ पे मान लिया एक्स स्क्वायर बाई 2 + 2 है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या रहेगा 0, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा x ही रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो ये आ गया 2 का 0, तो यही रहना है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ये आया है, लेकिन वहाँ पे प्लस में क्या है 2, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट c लेके चलते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट है किसका, डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे डिफरेंस स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है। डिफरेंस स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखिए, जैसे x की पावर n, तो पावर में 1 ऐड करना और उसी पावर से डिवाइड करना है। 1/x का इंटीग्रेशन log x +c इंटीग्रेशन में हर में करना है। कोई भी इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे +c जरूर यूज करेंगे। ax + b की पावर n है, तो इंटीग्रेट करेंगे पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड। साथ में ax डिफरेंशिएशन में तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड के अंदर ax है, ax का a पाई में आ जाएगा। dx अपॉन ax + b, तो ये आ जाएगा। अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डिफरेंशिएशन होता है तो उसका log लेते हैं, साथ में ax है, ax का 1/a। e की पावर x को इंटीग्रेट करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। कांस्टेंट की पावर फंक्शन है तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन एज इट इज कांस्टेंट टर्म का log आ जाता है बाई में। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, कोस का साइन, सीकेंट स्क्वायर x का tan x, कोसीकेंट स्क्वायर x का माइनस कोट x, सीकेंट tan x का सीकेंट x, कोसीकेंट x कोट x है माइनस कोसीकेंट x, साइन ax + b, तो ये आएगा माइनस कोस ax + b और ax का क्या आ जाएगा 1/a। कोस ax + b है तो वो आएगा साइन ax + b और ax का क्या रहेगा 1/a। सीकेंट स्क्वायर ax + b है तो सीकेंट स्क्वायर x का आता है 10 ax + b। अब ax का क्या हो जाएगा 1/a। e की पावर ax है तो e की पावर ax एज इट इज ax है, उसके लिए बाई में क्या आ जाएगा a। उसके बाद a की पावर mx है तो a की पावर mx के लिए a की पावर mx रहेगा, mx का बाई में कितना हो जाएगा m, और साथ में कांस्टेंट टर्म है उसका क्या आता है log, क्योंकि कांस्टेंट की पावर फंक्शन दिया गया है तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन एज इट इज कांस्टेंट टर्म का log और mx का बाई में कितना हो जाएगा m। अब ये इनवर्स के लिए है, 1/1 - x² का स्क्वायर रूट आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, 1/1 + x² आ जाए तो उसके लिए आएगा tan इनवर्स x, या फिर उसको हम माइनस कोट इनवर्स x भी लिख सकते हैं, इसको हम माइनस कोस इनवर्स x भी लिख सकते हैं। 1/x × x² - 1 का स्क्वायर रूट है तो इसको हम सीकेंट इनवर्स x या फिर माइनस कोसिकेंट इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन्हीं के बेसिस पे हम इंटीग्रेट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 है,
पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 3x प्लस 2 और उसकी पावर 1/3। इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस टर्म को ऊपर लेके गया, 3x प्लस 2, उसकी पावर प्लस है नीचे, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस dx। अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे पावर में क्या बताया था, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और उसी पावर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ पे साथ में 3x है, यानी कि ax का बाई में a आता था, तो यहाँ पे 3x का बाई में कितना हो जाएगा, 3, और प्लस हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं c। 3x प्लस 2 और उसकी पावर -1/3 प्लस 1, तो ये कितना रह जाएगा, 2/3, और बाई में हमारे पास है वो भी क्या आएगा, 2/3, और इनटू में कितना है 3, और प्लस यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 3x प्लस 2 उसकी पावर 2/3 अपॉन 2 और प्लस क्या आ जाएगा c। इस तरह से इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, x² माइनस 3x प्लस 4, x² माइनस 3x प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x² है तो इंटीग्रेट कर देता हूँ डायरेक्ट। x² का कितना आ जाएगा, x की पावर 3/3, क्योंकि पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड, -3, x का कितना हो जाएगा, x²/2, 4 का कितना आ जाएगा 4x, और प्लस में साथ में क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट c। थर्ड पार्ट है sin 2x प्लस cos 2x और dx। इंटीग्रेट करना है। sin 2x है, sin 2x का जो इंटीग्रेशन है वो आता है -cos 2x, साइन का माइनस कोस होता है, और 2x का बाई में कितना हो जाएगा 2, cos 2x है उसका क्या आ जाएगा sin 2x, और 2x का फिर बाई 2, और प्लस में क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट c यूज करेंगे। इसी नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x, इसको इंटीग्रेट करना है। वहीं पावर में 1 ऐड करना है, x की पावर 2/3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 5/3, बाई में 5/3 करूंगा, रेसिप्रोकल होके 3/5। उसके बाद फिर है 2e की पावर x, 2 तो एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, -1/x है, माइनस एज इट इज 1/x है, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log x, और प्लस क्या आ जाएगा c। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1/x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो x का इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x के लिए हो जाएगा log x, और प्लस क्या आ जाएगा c। इसी तरह से हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x प्लस 1 और उसकी पावर 3 है, बाई में है x² और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक बार इसकी पावर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², और बाई में कितना है x² dx। यहाँ पे इसको हम सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग रखने, x³ x प्लस 1/x² प्लस 3x² 3x/x², 3/x। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, x का कितना आ जाएगा x² 2 प्लस 1/x² है,
तो इसको आप लेके जाना ऊपर, x की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो पावर में 1 ऐड करेंगे और इसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कि ये रह जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -1/x, क्योंकि माइनस सिंबल, x की पावर नेगेटिव है, बाई में जाएगी पावर पॉजिटिव, तो ये आ गया -1/x प्लस 3 का हो जाएगा 3x प्लस 3 एज इट इज 1/x का हो जाएगा log x और प्लस क्या हो जाएगा c। बिल्कुल ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x² और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप ऐसे कीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करो दोनों को, x इंटू x² x³ x को इसके साथ करेंगे 1/x प्लस इसको इसके साथ करेंगे x रह जाएगा और इसको इसके साथ करेंगे 1/x³। अब इंटीग्रेट करो, x की पावर 3 का क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4 1/x log x, x का क्या हो जाएगा x²/2। अब 1/x³, इसको पहले रखना x की पावर -3, क्योंकि ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, पावर में 1 ऐड करना है और उसी पावर से डिवाइड, x की पावर -2 अपॉन -2 यानी कि -1/2x² और प्लस क्या आ जाएगा c। इस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है। इससे नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, वहां पे भी हमें a प्लस बी की पावर 3, यहाँ पे a माइनस बी की पावर 3 सोल्व करके उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 dx। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कैसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे अगर नोमिनेटर के अंदर पावर ज्यादा आ जाती है डिनोमिनेटर से, तो उस केस में हमें पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे नोमिनेटर में पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो नोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा आ जाती है तो नोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं x³ पे, x की पावर 4 प्लस x³ माइनस माइनस ये कट जाएगा -x³, अब चला जाएगा -x² पे, -x³ और -x², ये प्लस ये कट गया, x² रह गया। अब चला जाएगा x पे, ये आ जाएगा x² प्लस x, माइनस माइनस ये कट गया, -x रह गया। अब चला जाएगा -1 -x -1, ये कट गया, कितना रह गया 1। अब इसको हम क्या रख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिया ना, ये आ गया। अब डिवाइड करने के बाद आए x³ माइनस x² प्लस x -1, उसके बाद आएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे हमने डिवाइड किया है, वो डिवाइड करने पर जो आया है वो आ जाएगा, प्लस जो रिमाइंडर है वो अपॉन जिससे हमने डिवाइड किया है। अब इस कंप्लीट टर्म की जगह पे हम ये पुट कर देंगे और इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 3/3 प्लस x² माइनस x प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा log x प्लस 1 और प्लस कितना आ जाएगा c। इस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और ट्राई करता हूँ, बाकी फिर आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि डिवाइड अगर नोमिनेटर में पावर ज्यादा आती है तो उस केस में हमें डिवाइड कर लेना है, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट देखता हूं अभी, x³ माइनस x² प्लस x -1/x -1 dx। वही नोमिनेटर में पावर ज़्यादा है तो डिवाइड करना है, ठीक है। बट अगर वैसे भी हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से सिंप्लीफाई ऐसे हो सकता है कि यहाँ से x² कॉमन x -1 प्लस 1 x -1 dx। तो एक फैक्टर तो आ गया x² प्लस 1
और एक आ गया x माइनस वन अपॉन x माइनस वन और dx। x माइनस वन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन रह गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 3/3 प्लस वन यानी कि dx, उसका क्या आ जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा c। ये वही है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं ना तो डिवाइड करने पर भी यही बचेगा। देखो अभी डिवाइड करके देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको डिवाइड करना है x माइनस वन से, तो अभी जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, x माइनस वन रहेगा। अब वन पे x माइनस वन, रिमाइंडर जीरो। तो क्या बताया था, जो डिवाइड करने के बाद आया है वो प्लस, रिमाइंडर तो जीरो ही है, जीरो बाई समथिंग जीरो, यानी कि यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए या फिर डिवाइड करके देख लीजिए उसको। तो इस तरह से हमें ये फोर्थ क्वेश्चन करना है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है 1/x प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन और dx। इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रेशनलाइज करते हैं, रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स माइनस वन से एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करना है। ये तो एज इट इज रहेगा अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर एक्स प्लस टू माइनस बी स्क्वेयर एक्स प्लस वन, बाहर माइनस है तो माइनस का एक्स माइनस का वन। यहाँ पे x से x कट जाएगा, टू माइनस वन वहीं वन रहना है dx, यानी कि यही रहेगा ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, x प्लस टू की पावर स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, तो इंटीग्रेट करूंगा 1/2 प्लस वन बाई में 1/2 प्लस वन, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस वन की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन और प्लस क्या आ जाएगा c। x प्लस टू 1/2 प्लस वन 3/2 अपॉन भी 3/2, तो रेसिप्रोकल हो गए 2/3। x प्लस वन की पावर 3/2 वहीं बाई में 3/2, तो रेसिप्रोकल हो गए 2/3 और प्लस c। तो इस तरह से हमें फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट है, 4 पार्ट दिए गए हैं, सभी में हमें रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइज करके वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसको हमें इंटीग्रेट करना है।